हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का मैं रामकृष्ण सिसोदिया हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है रेलगाड़ी। तो आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी सीजीएल देते हो, सीएचएल देते हो, एसएससी जीडी देते हो, एमटीएस देते हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी आती है ट्रेन वाले क्वेश्चंस में। ये बहुत ही आसान होते हैं, बट बच्चों के अंदर इसका बहुत बड़ा डर होता है। तो चलो आओ हम आप आज आप लोगों के साथ मिलकर ट्रेन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आप लोगों को सॉल्व करना सिखाते हैं। और ट्रेन का क्वेश्चन आप जानते हो, कोई भी पेपर हो, एक या दो प्रश्न तो आता ही आता है। तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर देंगे। अगर इसी टाइप की आप और वीडियो देखना चाहते हैं या मैथ से लेकर आप परेशान हैं, मैथ की वजह से आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार सिलेक्शन रुकना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा ट्रेन का सॉल्यूशन। चलो तो आप देखते हैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा सा आप समझेंगे रेलगाड़ी के बारे में, ट्रेन होता क्या है। तो ट्रेन के बारे में थोड़ा हमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक तो आपने जो टाइम एंड डिस्टेंस में जितना पढ़ा होगा वो सब आपका लागू होता है। तो जब भी जो ट्रेन होती है, जैसे मैंने कहा कि एक लड़का है, यानी जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पुल को या किसी खंबे को पार करती है तो वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है। जैसे मैंने कहा कि ये तो मैंने मान ली ट्रेन और ये है एक व्यक्ति, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था ऐसे और ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। अब ट्रेन ये ऐसे करके यहाँ से जाएगी तो देखो कितनी दूरी चली, अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करी। या थोड़ा और समझने की कोशिश करना, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ये ठीक है, ये एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। टीका लगाकर ये व्यक्ति खड़ा है और क्या होता है कि यहाँ से एक ट्रेन आती है, क्या आती है, एक ट्रेन आती है। तो ट्रेन कौन सी आएगी, चलो मैं ट्रेन को चला देता हूँ अभी। ट्रेन आपकी चलना शुरू करती है अभी, ठीक है। तो ये एक ट्रेन है, ये क्या है, ये एक ट्रेन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये ट्रेन आगे बढ़कर जाएगी ऐसे करके, तो आपने देखा ये पूरी लंबाई किसने पार की, जैसे ये ट्रेन थी, देखो ये ट्रेन थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी तो ये इतनी दूरी तो पार की, इसने कितनी दूरी पार की, इतनी। और यही इसकी क्या थी, ट्रेन की लंबाई थी। तो हम कह सकते हैं कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट आया, पहला पॉइंट हमारा क्या आया, पहला पॉइंट आया कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, या हम कह सकते हैं किसी पेड़ को, या हम कह सकते हैं किसी पोल को, या हम कह सकते हैं किसी खंबे को, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी अपनी कोई लंबाई नहीं होती, उसे पार करेगी तो वो हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। हमेशा कितनी करेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है, अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। और जब ट्रेन किसी पुल को या ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो क्या करेगी, अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी पार करती है, अपनी प्लस उसकी लंबाई के बराबर दूरी पार करनी होती है उसे। ये बात समझिए आप। तो चलो देखो, जैसे मैंने कहा कि ये कोई ट्रेन एक्स है, इसकी लंबाई एक्स है, ये कोई ट्रेन बाई है। जब ये एक दूसरे को पार करेंगी तो कितनी दूरी चलेंगी, हमेशा चलेंगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये है, सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके बाद और समझते हम ट्रेन के बारे में कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, इसकी चाल है एक्स किलोमीटर पर आवर, और एक चाल इधर से आ रही है, ठीक है, और इसकी चाल है 22 किलोमीटर पर आवर। तो जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल होगी, वो क्या होगी, x प्लस वाई होगी। और एक ही दिशा में जा रही होंगी ये, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड, ठीक है। एक ही दिशा में जा रही है, जैसे ये एक ट्रेन है इसकी चाल x है और ये एक ट्रेन है इसकी चाल है y, एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी चाल क्या होगी, तो आप कह देंगे x डिफरेंस y, ये इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा में इकाई है
वो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन में इकाइयों का बहुत बड़ा रोल है। किलोमीटर प्रति घंटा में है, वो आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कितने से गुणा करेंगे? आप कर देंगे 5/18 से। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप कितने से गुणा कर देंगे? 18/5 से। ठीक है। और आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, स्पीड क्या होती है? दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका बार बार यूज होगा। तो चलो अब आओ हम चलते हैं सवालों की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखेंगे और प्रश्न को करने की कोशिश भी करेंगे आप। प्रश्न कहता है एक रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी लंबाई 200 मीटर है। लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। एक खंबे को पार करने में रेलगाड़ी को कितने मिनटों का समय लगेगा? तो आपको पता है, आपको बताना है समय, और समय आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी कितनी है? 200 मीटर है। और चाल कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड मतलब कितने होगा? 5/18 से। 18 से काट दोगे 4 बार, 4 पंजे 20 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 10 सेकंड। तो 10 सेकंड आपका आंसर आ गया। पर सवाल में आंसर क्या पूछा है? मिनटों में आंसर पूछा है। अब आप जानते हैं सेकंड को जब मिनट में बदलोगे तो कितने से भाग करोगे? 10 से 60 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 मिनट आ जाएगा। तो यही आपके पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। एक रेलगाड़ी 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है और 550 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई का मतलब दूरी हो गया, और दूरी आप जानते हैं क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। चाल कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड है, और समय कितना है? समय है 25। तो 25 चौके 100, कितना हो जाएगा ये? 1000 मीटर हो गया। कितना हो गया? 1000 मीटर। अब ट्रेन पार किसे कर रही है? 550 मीटर लंबे पुल को। और मैंने अभी आपको बताया था जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई। तो इस 1000 मीटर में 550 मीटर लंबा पुल भी था, और पुल को अगर आप घटा दो तो ट्रेन की लंबाई कितनी बचेगी? 450 मीटर। ठीक है। कितनी बचेगी? 450 मीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हम आगे, अगला सवाल देखेंगे। ठीक है। और इसकी ये सारे प्रश्न आप नोट भी कर लेंगे। ठीक है। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो के लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको किसका? टेलीग्राम चैनल का, मैथ्स विद रामराज सिसोदिया। उस चैनल पर आपको इसकी कंप्लीट पीपीटी मिल जाएगी। चलो, और सॉल्व वाली मिल जाएगी। चलो अगला सवाल। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 मीटर है, तो खंभे को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगता है? रेलगाड़ी को कितना समय लगता है? चलो तो देखो, अब समय पूछा है। समय आप जानते हैं दूरी बट्टे चाल होगा। टाइम क्या होता है? स्पीड अपॉन, स्पीड अपॉन क्या होगा? जो समय पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है, किसी खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी पार करेगी? आपके नहीं, अपनी लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, 500 हो गया। 500 मीटर की दूरी 60 की चाल से चल रही है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे आप गुणा। ठीक है। 6 से इसे 10 बार काट दोगे, 6 से इसे 3 बार काट दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 बार, और 10 में जब आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और उसका आप आंसर करेंगे। अगला सवाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। एक प्लेटफॉर्म को क्या करती है? 45 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। ठीक है। तो आपको लंबाई बताएं, लंबाई मतलब डिस्टेंस, और दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। 36 की चाल से चल रही थी और
45 सेकंड चली। क्या चली? 45 सेकंड चली। तो कर दो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड मतलब 5/18। 45 से और गुणा कर दो आप, ठीक है, क्योंकि दूरी चाल गुणा समय, 9 से 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, ठीक है, 2 से ये 2 बार, तो 2 पंजे 10 यानी कितना 450 मीटर आ गया, 450 मीटर। पर प्लेटफॉर्म, इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी प्लस उसकी लंबाई, तो 200 मीटर जब आप इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा? 250। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की गति बताओ, ठीक है। 600 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी पार करेगी? आप कहेंगे अपनी प्लस उसकी, तो उसकी खुद की लंबाई कितनी थी? 600 थी, और प्लेटफॉर्म की कितनी है? 1000 है। और चाल कितनी है? अच्छा, समय कितना है? 80 सेकंड है। तो 1600 मीटर की दूरी और 80 सेकंड में पार की है, तो चाल क्या हो जाएगी? 8 दूनी 16, यानी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वो क्या कर रही है? चल रही है। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं आसान ट्रेन के, और बिल्कुल हम जीरो से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। ये हमारी पहली क्लास है, ठीक है। ऐसे ही हम कंप्लीट ट्रेन को कवर कर लेंगे 2 से 3 क्लास में। हर एक क्लास में 10-10 प्रश्न कर लेंगे, 20-20 मिनट की 3 क्लास कर लेंगे, तो लगभग 1 घंटे में आपका कंप्लीट चैप्टर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, उसका आप आंसर बताना। चलो तो देखेंगे अगला सवाल, इसका आप आंसर बताओगे। प्रश्न कहता है, एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दो टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की लंबाई। तो लंबाई के लिए पहले आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो देखो 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी, और चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय। तो 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, मिनट के घंटे बनाओगे तो बट्टे 60, 0 से 0 6 का ऊपर गुणा कर देगा तो 72 किलोमीटर पर घंटा आ गया। अब आपको क्या बतानी है? दूरी बतानी है। दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को जब आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो कितने से गुणा कर दोगे? आप कहते हैं गुरु जी गुणा कर देंगे 5/18 से, और कितने सेकंड? 6 सेकंड है। तो 18 चौके 72, 4 पंजे 20 और 20 छक्के 120, यानी 120 मीटर, 120। यही आपका क्या हो जाएगा? इतनी मीटर लंबी ट्रेन चल रही है। 6 नंबर हो गया। चलिए अगला सवाल देखोगे और उसका आप आंसर बताओगे। देखो और बताओ 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। प्रश्न कहता है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोल को 16 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की गति क्या है? और गति किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए तो स्पीड आप जानते हैं। चाल, इस चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा और कर दीजिए। 8 से काट दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 से एक जीरो काट दो, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? तो इसी प्रकार अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो इसी प्रकार आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी और आप मैथ बड़े ही आसानी से सीख जाएंगे। और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मंथन आई की वेब पर जाएंगे, वहाँ पर आपको जाकर मैथ फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, उसे आप परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपये में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे और इसका आप आंसर बताएंगे। प्रश्न है, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक टेलीग्राफ खंभे को कितने समय में पार करेगी? बताओ कितने समय में पार करेगी? तो समय ही तो आपको बताना है। तो 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे, दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। क्योंकि टाइम क्या होता है? समय तो पूछा, समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो 18 से काट दोगे 2 बार और 2 पंजे 10 से 0, तो कितना आ जाएगा? 6 सेकंड आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर हो जाएगा, 6 सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, देखोगे और बताओगे। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन खंभे को 12 सेकंड में पार करते रेलगाड़ी की गति।
तो स्पीड नहीं आप निकाल सकते। कितने आसान आसान प्रश्न, सभी प्रश्न हैं ये, सभी किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं। सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से आपको लिख के बोल रहा हूँ, सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं। देखो 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 12 सेकंड से, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18/5 से आप गुणा कर देंगे, 5 से काट दोगे इसे 30 बार, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, ठीक है। 2 से इसे काट दोगे 15 बार, तो 15 3 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखें, समझ तो आ रहा होगा सभी को। तो देखो हम मात्र 15 मिनट में ही हमने कितने प्रश्न कर लिए, अभी 15 मिनट की आपकी क्लास हुई है और 9 प्रश्न कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी भी देखी। तो एक स्पीड तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, काफ़ी स्पीड से भी चल रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप सीख भी जाओगे। तो कम टाइम में आप ज़्यादा कंटेंट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपकी दोस्त भी इस क्लास का लाभ ले सकें। बताइए अगला सवाल। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि वो एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है तो उसकी लंबाई क्या है। लंबाई आप जानते हैं, डिस्टेंस 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल दो, 5/18 और गुणा कितना 25 सेकंड है, तो 18 से 2 बार 5 10 कितना आ जाएगा, 250 मीटर लंबी हमारी ट्रेन हो जाएगी। क्योंकि जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो हमेशा क्या करती है, हमेशा अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। अगला सवाल देखेंगे। चल, यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार करता है तो पुल की लंबाई बताओ। अब देखो व्यक्ति किसी पुल को पार कर रहा है तो आप जानते हैं व्यक्ति खुद की तो लंबाई नहीं है, तो पुल को पार करना है तो पुल की दूरी पार कर रहा है तो पुल की लंबाई निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, 4 गुना समय, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुणा, ठीक है, और 5 मिनट में तो 5 मिनट से, ठीक है, 3 से गुणा कर दो आप, कितने कर दो, यानी यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर एक पुल को 5 मिनटों में पार करता है, और मिनट के आप सेकंड और बना लो, 5 मिनटों कितना 300 सेकंड हो जाएंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 6 से काटोगे तो 6 3 18, 6 5 30 50 बार, और 3 से कर दो 5 बार, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 और जीरो की जीरो, तो कितना आ जाएगा 1250 मीटर लंबा पुल होगा। पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहते हैं गुरुजी 1250 मीटर लंबा पुल हो जाएगा। चलो तो कम से कम 15 प्रश्न तो कर ही ले हम। 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में बताओ। चलो तो देखो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो दूरी कितनी चलेगी वो, तो आप कहते हैं गुरुजी 150 मीटर की दूरी चलेगी वो, और 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी 15 मीटर पर सेकंड आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितने गुणा कर देंगे 18/5 से, ठीक है, यानी तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में बतानी थी, यानी 150 मीटर और 10 तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में पूछिए, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बनाना नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, समांतर रेल पटरी पर खड़ी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितने सेकंड लगेगी। देखो 110 मीटर की तो खुद है और 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करना है, तो 110 लंबाई तो इसकी और 170 इसकी, कितनी होगी लंबाई होगी 280, और चाल कैसी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 6 से ये 3 बार, 6 से ये 10 बार, ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, गुणा कर दो 28 3 84, और 84 में आप 5 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा 16.8 सेकंड, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ठीक है, तो ये अब आपके लिए एक प्रश्न में देता हूं होमवर्क। 150 मीटर लंबी ट्रेन को 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, इस ट्रेन को 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और आप इसका आंसर बताओगे, ठीक है, कर आप क्या बताओगे, इसका आंसर बताओगे। तो आप सभी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। तो अगली क्लास में हम ट्रेन का पार्ट 2 देखेंगे, इसमें हमारे बेसिक प्रश्न हो गए, अगली क्लास में थोड़े हम एडवांस प्रश्न यानी कंप्लीट हम खत्म कर लेंगे। चलो।